Radhe Radhe to everyone. So, welcome to you all. In this series, we are solving questions from JEE Mains 2025. So, this is our question. This particularly questions is from the paper that held on Thursday 23rd of January 2025. Okay. So, first question, it is given to us. Lower limit is e square. E raised to power 4 is a higher limit 1 over x. Then e की पावर ये सब दिया है हमारे पास. तो देखो log और e दिया है तो हम क्या करते हैं, पुट ln x इक्वल्स टू t, तो फिर ये हो जाएगा dx ओवर x इक्वल्स टू dt. ठीक है. अब यहाँ पे ई स्क्वायर पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 2 आ जाएगी और हायर लिमिट 4 आ जाएगी. तो ये हमारे पास हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 to 4 e की पावर, ये इन्वर्स है तो 1 over 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड e की पावर 1 over 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 over 1 प्लस 6 माइनस t का स्क्वायर dt. ठीक है. नाउ अब हम नाउ वी विल यूज़ प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास a और b लिमिट दिए हैं और f ऑफ x है तो हम क्या लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x d ऑफ x. ठीक है. तो ये यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं t की जगह. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 से 4 e 1 over 1 प्लस 6 माइनस t का स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे आ जाएगा 1 over 6 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस e ओवर 1 माइनस 1 प्लस t का स्क्वायर dt. ठीक है. तो एक ये है हमारे पास एंड सेकंड ये, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. ठीक है. तो वी विल बी गेटिंग, हमें मिल जाएगा 2i इक्वल्स टू 2 से 4 dt. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 2 आ जाएगा. ठीक है. तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. तो i की वैल्यू 1. प्रॉपर्टीज़ लगा के इजी हो जाता है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये चीज़ दी है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पुट x माइनस 11 ओवर x प्लस 15 इक्वल्स टू t. ठीक है. नाउ इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 15 का स्क्वायर d ऑफ x इक्वल्स टू d ऑफ t. ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारा i हो जाएगा 1 over 26 dt. नाउ अब आप ये देखो, अगर इस चीज़ में मैं x प्लस 15 की पावर 15/13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं
15/13 2 हो जाएगा ये, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे d ऑफ x ओवर, ये चीज़ तो मेरी t होगी, है ना, t की पावर 11/13, और ये मेरा 15/13, 11/13 से करना है ना, 11/13 से, क्योंकि यहाँ भी 11/13 है। 15 + 11 इज़ 26, तो 26/13 ये आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और तो ये चीज़ जो है हमारी टी स्क्वायर, टी मतलब आपका x + 15 स्क्वायर, तो ये चीज़ है वो dt हो जाएगी, तो dt लिख दिया, 1/26 कर दिया, नीचे आ जाएगा t की पावर 11/13, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से 1/26, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -11/13 +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -11/13 +1, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा ये 1/26 और t 2/13, 2/13, तो ये आ गया आपका 1/4 x - 11 x + 15 2 की पावर 13 + c, ठीक है। नाउ हमारे पास ये दिया है I37 - I24, इस तरीके से दिया है, तो I37 पुट करना है x की जगह, और फिर 24 पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 37 - 11 37 + 15 -24 over 24 + 15 26 over 52 minus 13 over 9 39, है ना। ओहो, इसके तो इनके बाहर ये तो मैं भूल ही गई, 2/13 पावर में ना, 2/13 2/13 एंड 2/13, तो ये 1 और 2 आ जाएगा, और ये 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4 1 ओवर, ये 2 था ना, स्क्वायर कर दो 4, 1/13 माइनस 1/9 1/13, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये आ जाएगा 9 + 13 + 3 39, बी ऑप्शन, ठीक है। ये निकाला ना 3b + c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन इज गिवन टू अस दिस इज कॉन्टीन्यूस एट x = 0, तो हमें k1 स्क्वायर और k2 का स्क्वायर निकालना है, ओके। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया है, अब ये कॉन्टीन्यूस है ना, तो इन दोनों को ले लेते हैं पहले, है ना। तो ये आ जाएगा 2/x, और लिमिट आपकी x 0 से छोटी, नेगेटिव है ना ये, तो 0 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2/x साइन ऑफ k1 + 1x + k2 - 1x = 4 आएगा, ठीक है। नाउ
अब ये 2/x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो, और साइन k+1 को मैं लिख देती हूँ k+1, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 k2 - 1 = 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी k1 + k2 = 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो क्या जाएगा 2/x ln 2 + k1x 2 + k2x, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 2/x ln, यह आ जाएगा 1 + k1 - k2x / 2 + k2x, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है ln 1 + x / x। तो ये क्या हो जाती है हमारी, एक तरह से जो भी इसका कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो कोफिशिएंट हमारा क्या है, k1 - k2 / 2 = 2। तो k1 - k2 = 4। एक ये इक्वेशन है हमारी, एक ये इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे। k1 हमारा 3 आ जाएगा और k2 हमारा -1 आ जाएगा। सॉल्व करके दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लाइन दिस intersect the parabola this at the point a and b, then the vertex of the parabola, the line segment ab subtends an angle equals to, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अपर पैराबोला है ये, ठीक है, ऐसे। और हमारी ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, है ना, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। सही है, ठीक है। और ये आपका लाइन इधर से ये बन गई है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास देखो दो इक्वेशंस दी है, 3x - 2y + 12 = 0 और 4y = 3x²। तो y की जगह हम डाल देंगे 3x² / 4, ठीक है। तो ये हमारी 3y - 3x 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 - 3x² / 2 + 12 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² - 2x - 8 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या है, -2/4, ठीक है। तो नाउ स्लोप OA, ठीक है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आएंगे ना, ये आएगा -2 और 3, और ये पॉइंट बी पॉइंट आ जाएगा 4 और 12, ठीक है। नाउ अब स्लोप निकालना है OA, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। स्लोप ऑफ A आ जाएगा -3/2 एंड स्लोप ऑफ OB आ जाएगा 3,
सो tan थीटा इक्वल्स टू -3/2 -3/1 -9/2। सो ये सॉल्व करके 9/7 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 9/7। ठीक है। Now next question is, let a curve y equals to fx pass through the points this. If the curve satisfy the differential equation this, then k equals to this. Okay. तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं dy over dx। तो हो जाएगा 2/3 + y e की पावर 2x 7 + e की पावर 2x। ये आ जाएगा dy over dx 2y 7 + e 2x e की पावर 2x 6 7 + e की पावर 2x। नाउ if क्या है, e की पावर -2x over 7 + 2x d of x। तो ये आ जाएगा 1/7 + e की पावर 2x, है ना। सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया और फिर लॉग भी आ गया हमारा, है ना। अब ये स्टेप हमें ओरली करने हैं, दिस वोंट बी वी आर राइटिंग। तो y इंटू if 7 + e की पावर 2x 6 7 + e की पावर 2x d of x। ठीक है, तो y over 7 + 2x ये आ जाएगा अच्छा। एक और चीज़ हमें देखनी है, अच्छा हाँ, ये हमारा ई स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो फिर से इसको t ले लो, 7 + e⁻² 2x को हम t ले लेते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2e⁻²x, ये आएगा dt। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे dt/2। तो ये तो 3 आ गया और ये t² था, तो -2 + 1 -1 + c। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन किया, सब्स्टिट्यूट करके, तो ये आ जाएगा y over 7 + e2x और -3 7 + 2x + c, है ना। नाउ 0,5 पासिंग थ्रू 0,5 कंडीशंस दी है, तो ये पुट कर दो, ये 5 आ जाएगा, ये 0 है तो मतलब 8 आ जाएगा, -3 आएगा, ये 8 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आपकी 1 आ गई कुल मिला के। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ठीक है, नाउ y की वैल्यू -3 + 7 + e की पावर 2x, तो ये आएगा 4 + e की पावर 2x। तो यहाँ x की जगह हम ये लिख दें log बेस e2, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही निकालना था हमें, y k है ना, तो 8 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x इज गिवन, g of x दिया है और हमें डोमेन निकालना है f of g का। तो f(x) ये है, g(x) है, ये है। तो अगर हम देखें इसका यहाँ नीचे निकालें, तो ये आ जाएगा x = 2 ± 4 - 8।
अपॉन 2। इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आ रहा तो वी कैन इग्नोर दिस। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ जी है ना वो सारे रियल नंबर है, डोमेन ऑफ जी सारे रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं लग रही, डिनोमिनेटर वाली कंडीशन थी वो तो नहीं लग रही है, ठीक है। और हमें पता है एफ ऑफ एक्स आपका लॉग दिया है तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। नाउ अब जैसे कि जी, नाउ अब अगर हमें देखना है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, तो जहाँ x है एक तरह से ln और ये x जगह पूरा आ जाएगा, x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 ओवर 2x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब ये तो क्लियरली बात है कि जो इसके अंदर है वो आपका ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर है। तो हम लिख देंगे x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 ओवर 2x² माइनस 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे कि मैंने बताया डिनोमिनेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रियल रूट्स नहीं है, तो इसको आराम से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप इसका निकालने से अच्छा आप ऑप्शन देख लो। अब इसमें तो आप कोई भी ये अगर आपने मान लो 1 -1 ले लिया तो ये 1 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, +2 आ जाएगा एंड दिस यस। तो -1 आपका डोमेन में है, लेकिन इस ऑप्शन में -1 नहीं, इस ऑप्शन में -1 सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। लेट द आर्क AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट सेंटर इफ द पॉइंट B ऑन द आर्क AC डिवाइड्स द आर्क AC सच दैट दोनों का लेंथ ऑफ आर्क AB और BC का रेशियो 1/5 दिया है, OC दिया है और तो अल्फा ये दिया है, तो ये किसके इक्वल होगा। ओके, तो हमारे पास आर्क दिया है, ठीक है, C B एंड A। तो A वेक्टर, B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री और ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। C हमारे पास दिया है OC ना, तो C वेक्टर हमारे पास ये दिया है, ठीक है। नाउ इस पे C वेक्टर में हम क्या A डॉट C, ये मैंने 15 और 75 इस रेशो के अकॉर्डिंग किया ना, देख सकते हो ना। तो AC हमारा आ जाएगा अल्फ़ा A डॉट A प्लस बीटा B डॉट A, तो ये तो 0 हो गया AC, ठीक है। और ये आ जाएगा अल्फ़ा और प्लस बीटा कॉस ऑफ 50, ठीक है। सो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और अगर हम इसको लिख दें C इक्वल्स टू अल्फ़ा A प्लस बीटा B, ठीक है। नाउ अगर हम BC से करें फिर B डॉट C, अल्फ़ा A डॉट B प्लस बीटा B डॉट B, तो ये आ जाएगा कॉस 75 अल्फ़ा टाइम्स कॉस ऑफ 15 प्लस बीटा, ये थर्ड हो गया। तो अगर हम ये 2 लो, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें बाय 1 and 3,
तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 75 इक्वल्स टू माइनस बीटा 15 प्लस बीटा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी cos 75 ओवर साइन स्क्वायर 15, 1 ओवर साइन 15। और 15 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3 माइनस 1 ओवर 2√2। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से इससे हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा हमारा माइनस cos 15 ओवर साइन 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ठीक है, चलो अब c को हम लिख देंगे, अल्फ़ा और बीटा तो आ गया, तो c भी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास c जो है अल्फ़ा टाइम्स आ जाएगा माइनस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, दिस प्लस 2√2 √3 माइनस 1 बीटा। ठीक है, नाउ अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस √3 टाइम्स 1 बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा और बीटा की हम वैल्यूज़ लिख दें, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 1 √3 माइनस 1 प्लस दिस √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 2√2। तो ये हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग द करेक्टिंग द ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन इज़ ऑन योर पार्ट। सो थोड़े से लेंदी थे अभी आज के क्वेश्चंस, बट आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।